हर दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड में संचार तंत्र का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा टॉपिक है, इसलिए स्क्रीनशॉट में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिएगा अगर कहीं समझ में ना आए तो चलिए शुरू करते हैं। तो संचार तंत्र क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। यही अगर 10 साल पहले अगर देखते तो हम लोग के पास फ़ोन तो नहीं था। मुश्किल से जब हम लोग 9-10 क्लास में थे तो एक छोटा सा डिब्बा टाइप का फ़ोन आता था जो 2G वाला। तो ये जो धीरे धीरे इसका जनरेशन बढ़ा, उसके पहले अगर मतलब कोई भी एक ऐसा तकनीक जो एक जगह से दूसरे जगह किसी संदेश को पहुंचाने में काम आए, उसी को बोलेंगे। भले वो डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा हो। उसके पहले अगर हम लोग देखते हैं कि जो कबूतर जो पहले करता था, कबूतर के पाँव में डाल देते थे, तो वो भी अगर देखा जाए तो अभी ये सब संचार तंत्र का ही एक पार्ट है। तो वही चीज़ हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो झारखंड में जो संचार तंत्र का विकास होता है, तो सबसे पहले तो डाकघर तो होगा ही। तो झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे, डाक तार सेवा के बारे में। ये जो झारखंड एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस जो है क्या सॉरी जो पोस्ट ऑफिस जो है वो केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। तो जो भी होगा ये केंद्र सरकार के मर्जी के अनुसार ही होगा। तो झारखंड में क्या है, झारखंड में जो डाक सर्कल है ये हम लोग का कहाँ होता है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा निर्माण हुआ। कब हुआ, 2001 में हुआ है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए। इसमें जो पिन कोड है, जो भी हम लोग का पिन कोड है, पिन कोड का हम लोग पहला अक्षर क्या है, पिन कोड का जो प्रथम अक्षर जो 8 है, ये झारखंड को संदर्भ करता है। तो झारखंड में आप जहाँ भी जाइए उनका जो पिन कोड होगा, पिन कोड का जो पहला अक्षर 8 ही होगा। तो ये हम लोग देख लिए। और झारखंड में जो डाकघर की जो उपलब्धता है वो प्रति 10,000 जनसंख्या में, अगर 10,000 मतलब ये एवरेज है, तो अगर कहीं 10,000 जनसंख्या तो उसके लिए एक डाकघर की व्यवस्था है, ऐसी है। मतलब इसका रेशियो है कि अगर 10,000 जनसंख्या है तो वहाँ पे एक डाकघर उपलब्ध है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा जनसंख्या हो और डाकघर की जो उपलब्धता हो वो कम हो। हालांकि जैसे भारत ने नेट परियोजना शुरू की, भारत सरकार ने नेट परियोजना, जिसके तहत मतलब डाकघरों में या फिर जो डाकघरों को मुख्यालय से जो केबल मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, उसी का जो प्रथम चरण था उसमें BSNL के द्वारा जो था उनने 7 जिलों में ये किया गया था। कितने जिलों में, 7 जिलों में। कौन कौन सा, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, साहेबगंज, रांची, बोकारो और रामगढ़। और तो ये हम लोग का डॉक्टर सेवा से संबंधित है। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम लोग, एक मिनट, आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग करते हैं आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी जैसे जो विविध भारती, अभी तो हम लोग FM उतना नहीं सुनते। जब बचपन में थे तो क्या FM ज़्यादा सुनते। तो अभी शनिवार और रवि का दिन हेलो फरमाइश जो आता था, या फिर सखी सहेली जो 10 मतलब फ्राइडे को आता है 3 से 4 बजे, इस टाइप से जो कार्यक्रम जो हम लोग सुनते थे वो सब क्या आकाशवाणी सेवा है, वो रेडियो से होता है। और झारखंड का प्रमुख आकाशवाणी सेवा केंद्र कहाँ पे है, रांची में है। कहाँ पर है, रांची में है। ये जो है उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है। और बाकी जो चाईबासा है, धनबाद है, जमशेदपुर है, हजारीबाग, मेदिनीनगर, ये सब क्या है, निम्न शक्ति ट्रांसफॉर्मिंग क्षमता है। अगर झारखंड में प्रसारण का मुख्य साधन अगर देखा जाए तो हम लोग का क्या है, आकाशवाणी केंद्र है। कौन सा है, आकाशवाणी केंद्र है। प्रसारण के लिए जो मुख्य साधन आकाशवाणी केंद्र है। और इसमें इसके माध्यम से स्थानीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। कौन कौन सा, स्थानीय एवं प्रादेशिक जो कार्यक्रम होता है उसमें लाया जाता है। जैसे कि अभी जो रांची विश्वविद्यालय ने भी एक रेडियो संचार का मतलब ये रखे हैं, उनके बारे में आप कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा है, उसका नाम क्या है, जो रांची विश्वविद्यालय ने शुरू किए हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं।
आगे जो हम लोग देखेंगे कि आकाशवाणी कार्यक्रम में जो गाना का फरमाइश होता है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि हम लोग जब थे उस टाइम और अभी भी होता है कि शनिवार और रविवार को 11 से 12 बजे हेलो फरमाइश, हेलो मन भवन, या फिर जो फ्राइडे को जो सखी सहेली होता है 3 बजे। तो ये सब जो अभी से नहीं चल रही है, जब ये मतलब 1950 के आसपास जो दशक चल रहा था उस टाइम भी विविध भारती में ये सब होता था। विविध भारती था और साइक्लोन एक था, मतलब चैनल का नाम था। तो वहाँ पे भी मतलब फरमाइश दी जाती थी। तो उस टाइम क्या होता था कि जो फरमाइश जाता था वो हमारे झारखंड के झुमरी तलैया से सबसे ज़्यादा जाता था। तो इसी से झुमरी तलैया हम लोग का फेमस हुआ है जो कोडरमा में है। और इसी को फरमाइश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दे दिया कि अगर एक रेडियो की आवाज़ अगर गांव के अंतिम तबके तक जा रही है तो क्यों ना कोई भी अगर उस टाइप से पिटीशन आए तो पिटीशन उसकी को देखते हुए फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, जिसमें कि डाक पोस्ट के द्वारा भी होता है, अगर आप रेडियो के द्वारा भी वो पिटीशन दर्ज हो सकता है। तो ये सब एक मतलब जो झुमरी तलैया के लोगों ने जो किया, इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हो गया कि क्यों ना हम लोग इसको और बेहतर किया जाए, अच्छे अच्छे कामों में चालू या जारी कर दिया जाए। तो इसका हम लोग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग मूवी में भी देखेंगे गांव झुमरी तलैया ये सब। तो हम लोग देख लिए झुमरी तलैया हम लोग का क्यों फेमस था। ये 1950 के दशक में था ये वाली बात जो अभी बताया, जो हेलो फरमाइश उस टाइम जो होता था उसको विविध भारती में जो होता था। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अभी हम लोग, दूरदर्शन प्रणाली जो हम लोग टीवी वगैरह में जो देखते हैं दूरदर्शन प्रणाली, तो उसको हम लोग अब देखेंगे दूरदर्शन प्रणाली। ठीक, इसके तहत जो इनसेट बी एक सैटेलाइट है, इनसेट बी जो एक सैटेलाइट है 1983 में छोड़ा गया था। और इसी के बाद से झारखंड में जो रांची शहर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। तो रांची शहर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई है? इनसेट 1B 1983 को छोड़ने के बाद। इसके साथ ही दूरदर्शन का सीधा प्रसारण के लिए 1983 में बोकारो, एक मिनट, तो जो दूरदर्शन के लिए बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज इत्यादि में भी छोटे ट्रांसमीटर में केंद्र बना दिया गया है। राज्य में फिर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की गई, कहाँ पे? मेदिनीनगर में। और मेदिनीनगर कहाँ पे? डाल्टनगंज में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ कि जो बोल रहा है इसमें हेडिंग क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा संचार प्रणाली में सुधार हेतु उठाए गए कदम। तो झारखंड सरकार ने कैसे संचार प्रणाली को सुधार के कैसे सुशासन व्यवस्था को लाया जाएगा, जिसके तहत जो योजनाएं बनाई, जो कौन कौन सी कार्यक्रम है उसके बारे में हम लोग चर्चा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ई जिला के बारे में, ई डिस्ट्रिक्ट में एक झारखंड सेवा पोर्टल लागू किया गया जिसमें 54 सेवाएं प्रदान की जाती है। हालांकि ये जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम थोड़ा और अपडेट करना है कि कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, वैसे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब को भी हम लोग देखना है। तो ई जिला किससे संबंधित है? झारखंड सेवा पोर्टल इसमें शामिल है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर आय जाति सब इसी में बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है किस स्टेट, आगे क्या है इसको भी देख लेते हैं। स्टेट डेटा सेंटर है, स्टेट डेटा सेंटर मतलब डेटा जो झारखंड से संबंधित, झारखंड सरकार की जो भी डेटा है उसके एक जगह रखने के लिए स्टेट डेटा सेंटर का गठन किया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? ये 1 अगस्त 2016 से ये कार्य शुरू हो रही है। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद आ रहा है SSDG, मतलब स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। ये कब शुरू किया गया है उसका डेट तो याद नहीं है रही, तो इसको हम लोग देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। SSDG का फुल फॉर्म क्या है? द स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। तो ये समझ में आएगा, उनमें इंपॉर्टेंट है। फिर वाईफाई योजना लाई गई सरकार ने,
रांची शहर के लिए वाईफाई सुविधा देने की प्रावधान की गई है इसके तहत। किसके तहत? वाईफाई योजना के तहत। फिर पेमेंट गेटवे आया है। पेमेंट गेटवे में झारखंड सरकार के द्वारा जो कर भुगतान होता है उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए, अगर कोई टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स हो रहा है उसका जो भुगतान करेंगे तो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट गेटवे का लॉन्च किया गया है। तो इससे मतलब घर बैठे टैक्स का शुल्क भरेंगे तो इससे क्या होगा, टैक्स की चोरी कम होगी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसको। आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, ये जो ये है हम लोग को याद रखना और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में सूचना तकनीक से जुड़े संबंधित संस्थाएं, एक अभी हम लोग संस्थाएं देख लेंगे और ऊपर से एक बार अगर कुछ संस्थाएं छूट जाएगी तो उसके लिए अलग से एक वीडियोज बनाई जाएगी। तो अभी जो सूचना से संबंधित जो संस्थान है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो संस्थान है उसका नाम क्या है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है। इसका फुल फॉर्म IIT, IIIT है, देखना है ठीक। और इसका जो इनका जो ये है परियोजना कहाँ चल रहा है, परियोजना जो चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो परियोजना जो है हम लोग का कांके प्रखंड के सांगा गांव में है। कहाँ पे है? कांके प्रखंड के सांवा गांव में है। कौन सा? IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक। इसको जो चला रहे हैं, इसको जो परियोजना को चला रहे हैं उसमें कौन कौन सा भाग ले रहे हैं? उसमें है CCL, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड टाटा मोटर्स, ये तीनों मिलके इसको चला रहे हैं। किसको? IIT को, IIT IIIT को ठीक। तो इसमें जितने भी झारखंड के जो यंग बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब और एक इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि JSSC का फुल फॉर्म क्या है। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और इसकी गठन कब हुई है? 2003 में। कहाँ पे हुई है? रांची में हुई है। और ये गवर्नमेंट विभाग द्वारा की जाती है, इसका जो यूज किया जाता है इसी से संबंधित है। ये एक्चुअली रिमोट सेंसिंग प्रणाली है। क्या है? रिमोट सोर्सिंग प्रणाली है। तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में झारखंड में संचार प्रणाली के बारे में चर्चा किए। तो इस तरह से हम लोग जो झारखंड स्पेशल जियोग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग सभी जो मतलब महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट था टॉपिक था हम लोग उसको देख लिए हैं। इसमें अगर किसी चीज़ को अपडेट करना होगा तो समय समय पर उसके लिए अपडेट वीडियो डाली जाएगी। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को। साथ ही साथ जैसे जो जंगल वाला क्षेत्र बचा, मतलब वन जंगल वाला क्षेत्र बचा जियोग्राफी में, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। तो वहाँ से इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो उसको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो से ही हम लोग का जो झारखंड स्पेशल जियोग्राफी था वो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आने वाले जब भी होगा तो ये हो सकता है कि टेस्ट सीरीज टाइप से बना दें या फिर MCQ का डिस्कशन करा दें या फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराएंगे। तो यही सब करते रहेंगे। साथ में अगर कुछ अपडेट आएगा नया तो उसको हम लोग वीडियो के द्वारा अपलोड कर देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए।